नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 8 विषय गणित, इसके अंतर्गत हम देखेंगे वर्कशीट क्रमांक 53 और 54, जिसमें दिया है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और 54 वर्कशीट में दिया है आकलन 9 क्षेत्रफल की समझ के लिए। तो देखिए पेज नंबर 55 और 56 पर हम कार्य करेंगे। तो आइए देखते हैं वर्कशीट क्रमांक 53। देखिए हम अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। बच्चों हमने इसके पहले वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल ज्ञात किया था। अब हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, आइए समझते हैं। देखिए उदाहरण दिया है, हम समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की गणना करना सीखेंगे। देखिए यहाँ पर एक आकृति दी गई है। इस आकृति में देखिए इसकी ऊंचाई दी गई है 3 सेंटीमीटर, और देखिए यहाँ पर इसका आधार दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित ऊंचाई, ठीक है, या आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है बच्चों, देखिए सूत्र आधार गुणा ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल। तो हम आधार 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ देखिए आधार को हम लंबाई भी मान सकते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई भी कह सकते हैं। तो इसका हम गुणा करेंगे 7 × 21 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर अन्य जो प्रश्न दिए हैं इन्हें हम समझेंगे। यहाँ एक आकृति दी गई है समांतर चतुर्भुज की, जिसमें इसकी ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर और आधार दिया है 5 सेंटीमीटर। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणा ऊंचाई या लंबाई गुणित चौड़ाई। तो देखिए 5 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर का हम गुणा करेंगे तो 5 चौके 20 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होगा। इसी प्रकार से देखिए अगला दिया है प्रश्न दूसरा। इसमें देखिए ऊंचाई दी गई है 3 सेंटीमीटर और आधार दिया है 6 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणा ऊंचाई, तो 6 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर बराबर 6 × 18 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप दी गई आकृतियों के समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अन्य उदाहरण है। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। आधार दिया है यदि 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई यदि 3 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल की आप गणना करेंगे। तो देखिए आधार समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र है आधार गुणा ऊंचाई। तो हम 5 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर का गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 15 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप अन्य सवालों को भी हल करेंगे। दिया है अभ्यास प्रश्न 3, आधार यदि 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई यदि 4 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। 7 में हम 7 सेंटीमीटर में 4 सेंटीमीटर गुणा करेंगे, अर्थात आधार गुणा ऊंचाई, तो 7 चौके 28 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला दिया है आधार 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। 6 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर बराबर 6 चौके 24 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार से आधार यदि 3.5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए 3.5 में हम 2 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 वर्ग सेंटीमीटर। और इसी प्रकार से देखिए बच्चों अगला दिया है यदि आधार 2.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है तो हमें क्या क्षेत्रफल क्या प्राप्त होगा, 2.5 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होगा इनका गुणा करने पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की आप गणना बहुत ही सरल तरीके से इस सूत्र के माध्यम से कर सकते हैं और इस वर्कशीट को आप पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ही सरल वर्कशीट है। देखिए तो आइए बच्चों इसी प्रकार से हम अगली वर्कशीट पर कार्य करते हैं। पेज नंबर है 56। देखिए इसमें दिया है वर्कशीट क्रमांक 54, दिया है आकलन 9 क्षेत्रफल की समझ के लिए। तो देखिए यहाँ दिया है निम्न आकृतियों का अनुमानित क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए जो आकृति दी गई है इनका हम अनुमानित क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ये जो आकृति है इसमें हम देखेंगे, हम यहाँ मान लेंगे 1 वर्ग बराबर क्या होगा, 1 वर्ग इकाई। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अनुमानित क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। देखिए तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे दर्शा देंगे। अतः आकृति का अनुमानित क्षेत्रफल जितने वर्ग हैं उतने वर्ग इकाई हम मान लेंगे। तो देखिए 10 वर्ग इकाई इसका हम क्षेत्रफल मान सकते हैं। इसी प्रकार से इस आकृति में जो त्रिभुजाकार आकृति है इसमें देखेंगे अनुमानित क्षेत्रफल 1 वर्ग के बराबर 1 वर्ग इकाई मान लेंगे। ठीक है, और कितने वर्ग है इसमें गिन लेंगे। तो अतः आकृति का अनुमानित क्षेत्रफल 12 वर्ग इकाई है। तो इस प्रकार से आप अनुमानित क्षेत्रफल लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला है वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। अब हम देखेंगे यदि हमारे पास भुजा 5 सेंटीमीटर दी गई है एक भुजा की माप, तो हम उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। 5 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर भुजा गुणा भुजा बराबर 5 × 25 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार से यदि एक भुजा की माप 6.2 सेंटीमीटर है तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। भुजा गुणा भुजा का सूत्र लगाकर हम 6.2 सेंटीमीटर गुणा 6.2 सेंटीमीटर अर्थात 38.4 वर्ग सेंटीमीटर हमें
इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला। दिया है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ दिया है आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई दी है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे हम, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए 4 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर बराबर 4 या 12 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा यदि हमारे पास लंबाई और चौड़ाई दी गई है। तो इसी प्रकार से देखिए यदि हमारे पास लंबाई 7 सेंटीमीटर दी गई है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, तो हम आयत का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हम 7 सेंटीमीटर में हम 5 सेंटीमीटर का गुणा कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 7 पन्ना 35 वर्ग सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में सेंटीमीटर गुणा करेंगे तो हमें वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों हम इस प्रकार से बहुत ही सरल तरीके से आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल और आकृति का अनुमानित क्षेत्रफल हम इस वर्कशीट के माध्यम से ज्ञात करना सीख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों बहुत ही सरल वर्कशीट है। बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत वर्कशीट क्रमांक 53 और 54 बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ गई होंगी। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से अगले महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। नमस्कार।